पुलिस वाले ने डबल सवारी पर एक पठान को रोका और कहा, क्या तुम्हें पता नहीं कि डबल सवारी पर पाबंदी है? पठान बोला, पता है जनाब, इसीलिए उसे वापस घर छोड़ने जा रहा हूँ। गलती से भी 31 दिसंबर को रात 11:59 पर टॉयलेट मत जाना, वरना अगले साल ही निकलोगे। एक हिंदू और ईसाई सहरा में भटक गए। दूर एक मस्जिद नज़र आई। हिंदू बोला, देखो वहाँ एक मस्जिद है, अगर हम खुद को मुसलमान जाहिर करें तो वहाँ से हमें खाने को कुछ मिल सकता है। मैं अपना नाम अहमद बताऊंगा। मगर ईसाई ने ख़ुद को मुसलमान जाहिर करने से इनकार कर दिया। दोनों मस्जिद में गए। वहाँ मस्जिद की इमाम साहब ने दोनों का बहुत खुश दिली से इस्तकबाल किया और उन दोनों से उनका नाम पूछा। हिंदू बोला, मैं अहमद हूँ। ईसाई ने कहा कि मेरा नाम माइकल है। इमाम साहब ने खादिम को बुलाया और कहा कि माइकल के लिए कुछ खाने को लाओ। फिर हिंदू से मुखातिब होकर कहा, और सुनाएं अहमद भाई, रोज़े कैसे गुजर रहे हैं? एक पठान अपना रेडियो ठीक करवाने दुकान पर पहुंचा और दुकानदार से बोला, ये रेडियो ठीक से काम नहीं कर रहा, इसमें बहुत शोर शराबा हो रहा है, इसको ठीक कर दो फटाफट। कारीगर ने रेडियो की जांच करने के बाद बताया कि आपका रेडियो बिल्कुल ठीक है, बस मौसम की ख़राबी की वजह से इसमें शोर आ रहा है। पठान ने 100 रुपये निकाल कर कारीगर को दिए और कहा कि इसमें नया मौसम डाल दो। बीवी, क्या तुम्हें याद भी है कि कल मेरी बर्थडे है? शौहर, मैं कैसे भूल सकता हूँ। बीवी, तो तुम मुझे इस बार क्या गिफ्ट दोगे? शौहर, क्या चाहिए? बीवी बोली, इस बार मुझे रिंग चाहिए। शौहर, डन हो गया, मैं कल ही तुम्हें रिंग दूंगा, मगर प्लीज़ रिसीव मत करना, बैलेंस बहुत कम होता है मेरे पास। लड़के ने रिक्शे वाले से कहा, यार क्लिफ्टन वाले मज़ार पर जाओगे? रिक्शे वाला, हाँ जी जाएंगे। लड़के ने रिक्शे वाले के हाथ में एक बड़ा सा शॉपर दिया और बोला, वापसी पर मेरे लिए लंगर की बिरयानी ले आना। जापान में 2 भाई रहते थे, एक का नाम जो था और दूसरे का नाम वो था। एक रात जो को बाथरूम में भूत दिखाई दिया। जो बहुत डर गया और उसने वो को आवाज़ लगाई। वो दौड़ते हुए बाथरूम में आया और भूत को देखते ही वो मर गया। बस उसी दिन से कहावत मशहूर हो गई कि जो डर गया वो मर गया। एक पठान को लावारिस बंदर मिला। वो बंदर को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचा। SHO ने कहा कि बंदर को चिड़ियाघर ले जाओ। अगले दिन SHO ने उस पठान को बंदर के साथ बस स्टॉप पर देखा तो हैरानी से पूछा, तुम इस बंदर को चिड़ियाघर नहीं ले गए? पठान बोला, सर हम कल चिड़ियाघर गया था, बहुत मज़ा आया, आज हम इसको लेकर मीनारे पाकिस्तान जा रहा है। एक पठान सऊदी अरब गया। वहाँ नस्वार खाते हुए इसे शुरते ने पकड़ लिया। शुरता बोला, हाजी हाजा कुल्लू नस्वार मनाशी अल अरब। पठान ने रोते हुए शुरते को गले लगाया और कहा, खुदा की कसम, मुझे आज पता चला कि नस्वार खाने की भी कोई दुआ होती है। एक दोस्त दूसरे दोस्त से, यार मेरे कान का ऑपरेशन हुआ है और डॉक्टर ने नया कान लगा दिया है। दूसरा दोस्त हंसते हुए बोला, हैप्पी न्यू ईयर। मियाँ और बीवी सोफे पर बैठ के माल्टे खा रहे थे और बीवी मोबाइल चला रही थी, जबकि इसके शौहर का मोबाइल किचन में चार्जिंग पर लगा हुआ था। अचानक से किचन में इसके शौहर के मोबाइल पर एक मैसेज आया। आदमी ने मैसेज टोन की आवाज़ सुनते ही सोफे से छलांग लगाई
اور کچن میں میسج دیکھنے کے لیے بھاگا۔ جیسے ہی موبائل اٹھا کے میسج دیکھا تو وہ میسج اس کی بیوی نے اس کی طرف بھیجا تھا، جس میں لکھا تھا واپسی پر نمک لیتے آنا، بغیر نمک کے مالٹے کھانے کا مزہ نہیں آ رہا۔ جس طرح انگریزی زبان میں کچھ سائلنٹ حروف ہوتے ہیں، اسی طرح اردو میں بھی کچھ الفاظ سائلنٹ ہیں۔ جیسے جب دکاندار کہتا ہے کہ آپ کو زیادہ نہیں لگائیں گے، اس میں چونا سائلنٹ ہے۔ رخصتی کے وقت جب دلہا سے کہا جاتا ہے کہ خیال رکھنا، اس میں اپنا سائلنٹ ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے ہماری لڑکی تو گائے ہے گائے، اس میں سینگوں والی سائلنٹ ہے۔ ایک شخص نے ایک بزرگ سے پوچھا، دنیا میں دوست اور دشمن کی پہچان کیسے کی جائے؟ بزرگ نے غور سے سنا، پھر جیب میں سے ایک ماچس کی ڈبیا نکالی، اس میں سے 2 تیلیاں نکالیں اور ایک تیلی واپس رکھ دی۔ اس کے بعد ایک کو تسلی سے توڑ کر اس کے 2 حصے کیے، اگلا حصہ پھینک دیا اور پچھلے حصے کو کان میں گھماتے ہوئے بولے، مجھے نہیں پتا۔ سردار اپنے بیٹے سے بولا، بیٹا اس بار تجھے امتحان میں کچھ بھی کر کے 90% مارکس لانے ہوں گے۔ بیٹا بولا، نہیں ابو، اس بار میں 100% لاؤں گا۔ سردار، کیوں مذاق کر رہا ہے بیٹا؟ بیٹا، ابو جی شروع کس نے کیا تھا؟ ایک سردار کے گھر میں بلی تھی، وہ اس بلی سے تنگ آ کر بلی کو کہیں چھوڑ آیا۔ جب واپس گھر آیا تو بلی پہلے ہی پہنچی ہوئی تھی۔ سردار بلی کو دوبارہ چھوڑ آیا، بلی پھر گھر آ گئی۔ سردار غصے سے کہیں اور دور چھوڑنے گیا، وہاں سے بیوی کو کال کی اور پوچھا کہ بلی گھر پہنچی کیا؟ بیوی بولی، جی آ گئی ہے۔ سردار بولا، اس کمینی کو بولو آ کر مجھے لے جائے، میں راستہ بھول گیا ہوں۔ Please subscribe our channel.